हाय दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन हैकर 2024 में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक हैकर आपके फ़ोन में एक एपीके वायरस भेजकर आपके पूरे फ़ोन को कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसका गलत यूज मत करिएगा। आइए इस वीडियो में सीखते हैं कि एक हैकर आपके फ़ोन में एक एपीके वायरस भेजकर आपके पूरे फ़ोन को कैसे कंट्रोल कर सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल शैक्षणिक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो के माध्यम से एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना चाहते हैं। इस वीडियो में दिखाई गए सभी डेमो और तकनीकों का उपयोग केवल टेस्ट एनवायरनमेंट में किया गया है। किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि या अनैतिक कार्य में इन तकनीकों का प्रयोग करना भारतीय कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। हम किसी भी व्यक्ति द्वारा इस जानकारी का दुरुपयोग करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। कृपया इस ज्ञान का उपयोग केवल रक्षा, सुरक्षा और नैतिक उद्देश्यों के लिए करें। तो आइए सबसे पहले हम ब्राउज़र में चले जाएंगे। ब्राउज़र में एक वेबसाइट है, उसको सर्च करना एंड्रोरेड गिटहब। एंड्रोरेड गिटहब ये सर्च कर लेना और इसी फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कर देना। जब फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो ऐसे ओपन हो जाएगा। अब वेबसाइट यहाँ से ये जो यहाँ कोड दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से कोड को कॉपी कर लेना है। यहाँ से हम कॉपी कर लिए और ध्यान में रखना इस वायरस को हम केवल लिनक्स या पैराटोएस अदर एप्लीकेशन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में बना सकते हैं, विंडोज़ में इसको नहीं बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इसको कॉपी कर लिए। अब चलिए हम चलते हैं टर्मिनल पे। यहाँ से हम टर्मिनल को ऑन कर लिए। अब देखिए यहाँ हमारा टर्मिनल ऑन हो गया। अब इस लिंक को पेस्ट करने से पहले उसके आगे कुछ लिख देना, गिट क्लोन बनाना है इसका, इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं GIT गिट CLONE गिट क्लोन लिख देना। उसके बाद में जो वहाँ URL को कॉपी किए थे यहाँ पेस्ट करके इंटर कर देना। जैसे इंटर करोगे ये आपके कंप्यूटर पर क्लोन हो जाएगा। तो क्लोन होने के बाद में क्या करना है, LS कर देना। LS से करंट डायरेक्टरी दिखाएगा कितने फोल्डर और फाइल हैं। तो यहाँ देखिए एक एंड्रोरेड नाम का एक फोल्डर मतलब यहाँ आ जाएगा। तो इसी में फोल्डर में चले जाना, इसी डायरेक्टरी में। तो डायरेक्टरी में जाने के लिए हम CD कमांड का यूज करेंगे। CD लिखेंगे और उस फोल्डर का नाम लिखेंगे। हम यहाँ लिख दिए AND एंड्रोरेड लिख दिए। उसके बाद में इंटर कर देना। अब उस फोल्डर में हम पहुँच गए। अब फिर से यहाँ से LS करना है। LS जैसे करोगे अब देखिए यहाँ पे हमें एक फाइल को रन करना है। फाइल को रन करने से पहले हमें इसके जो ये है requirement.txt इसके मतलब रिक्वायरमेंट्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसको हम कॉपी कर रहे हैं क्योंकि अभी इसका यूज लगेगा। अब इसके बाद में हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट मतलब एक फ़ोल्डर बनाएंगे, उसी के अंदर इसको रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। तो यहाँ दूसरा कमांड लिख देना। फिर से यहाँ लिखना python पाइथन 3 लिख देना। इतना लिखने के बाद में -m लिख देना। -m लिखने के बाद में VENV फिर से एक बार VNV लिख देना। इतना लिखने के बाद में अब क्या करना, इंटर कर देना। इससे क्या होगा, एक VNV नाम का फोल्डर बन जाएगा। जो उसके अंदर हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे, उसी के अंदर सब काम हम करेंगे। तो अब तीसरा और कमांड आगे बढ़ जाना, यहाँ लगाना है सोर्स। अब इसको हम एक्टिवेट करेंगे, जो भी हमने डाउनलोड किया VNV अब इसको हम एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ एक कमांड लगाना सोर्स SOURC सोर्स लगाना। उसके बाद में यहाँ लिखना VENV, उसके बाद में स्लैश, फिर उसके बाद में यहाँ लिखना विन VIN लिख देना। उसके बाद में स्लैश लगाना, फिर यहाँ लिख देना एक्टिवेट ACTIVATE। इतना लिखने के बाद में इंटर कर देना। अभी देखिए हमारा ये जो टर्मिनल है थोड़ा सा बदल गया। अब देखिए यहाँ जो VNV है, यहाँ देखिए VNV ऐड हो गया। अभी यहाँ इसके पहले ऐड नहीं था। तो इसका मतलब अब इसके अंदर हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाए। अब यहाँ फिर से कमांड लगाना है। अब यहाँ देखिए हम चलिए वायरस को बनाते हैं। ठीक, वायरस कैसे बनेगा, यहाँ लिखते हैं PYTHON पाइथन 3 लिख देना। पाइथन 3 लिखने के बाद में यहाँ एंड्रोरेड लिख देना, जो वायरस का नाम है ANDRORAT एंड्रोरेड.py लिख देना। इतना लिखने के बाद में यहाँ हाइफन लगाना, यहाँ लिखना है बिल्ड BUILD। बिल्ड लिखने के बाद में यहाँ हाइफन लगाना और यहाँ क्या करना,
अब हमें लगेगा आईपी एड्रेस का काम। अब आईपी एड्रेस तो हम निकाले नहीं, चलिए यहाँ से दूसरा टर्मिनल ऑन कर देते हैं और यहाँ लगाते हैं IF config। इससे हमें आईपी एड्रेस पता चल जाएगा, IFCONFIG। ये कमांड लगा देना, इंटर कर देना। अब यहाँ से देखिए WETH पे आ जाएंगे, ETH 0। यहाँ से देखिए हमें अपना आईपी एड्रेस मिल गया, इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं। यहाँ से हम कॉपी कर लिए, फिर दूसरे टर्मिनल पे चले गए हम। दूसरे टर्मिनल पे यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ हम -i लगा के यहाँ हम अपना आईपी एड्रेस पेस्ट कर दे रहे हैं। आईपी एड्रेस पेस्ट करने के बाद में यहाँ -p लगाना। p से क्या होता है, पोर्ट नंबर यहाँ देना है। तो पोर्ट नंबर कुछ भी दे सकते हो, हम दे दे रहे हैं जी 800। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ स्पेस रखना चाहिए बीच में, ठीक है। 800 देने के बाद में अब यहाँ -o लगा देना। -o लगाने से ये होगा फाइल को सेव कहाँ करना चाहते हो, ठीक है। -o लगा दी, इससे हमारा फाइल सेव करेगा। अब वायरस का क्या नाम रखना चाहते हो यहाँ लिख देना। जैसे हम रखना चाहते हैं ACI और यहाँ लगा दे रहे हैं .apk, जो इसका एक्सटेंशन होता है APK लगा देना। उसके बाद में इंटर कर देना। जैसे इंटर करोगे अभी देखिए ये वायरस को बिल्ड कर रहा है। अभी जब हमारा सक्सेसफुली हो जाएगा तो समझना वायरस बन गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे, वायरस बनने का इंतज़ार करते हैं। अभी देखिए हमारा वायरस यहाँ सक्सेसफुली बन गया है। अब ये कहाँ बना है, इसी एंड्रोरेट नाम के फोल्डर में बना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ से हम फाइल में चले जा रहे हैं और यहाँ से हम ओपन फोल्डर पे क्लिक कर दे रहे हैं। जब ओपन फोल्डर पे क्लिक कर देंगे उसके बाद में यहाँ हमें मिलेगा एक एंड्रोरेट नाम का फोल्डर। उस फोल्डर में जब जाएंगे तो यहाँ देखिए हमारा ACI नाम का वायरस यहाँ बनकर आ गया। उसके लिए एक कमांड लगाना है। कमांड क्या लगाना है, यहाँ लिखना PYTHON पाइथन 3 लिख देना। उसके बाद में -m लिख देना। -m लिखने के बाद में यहाँ लिख देना HTTP। उसके बाद में डॉट लगाना, यहाँ लिख देना सर्वर SERVER। सर्वर लिखने के बाद में यहाँ पोर्ट नंबर दे देना। पोर्ट नंबर सेम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अभी जो हमने पीछे डाला था ना पोर्ट नंबर 8080, यहाँ पे ये पोर्ट नंबर मत देना क्योंकि इस पर पहले से ओपन है एक पोर्ट, हमें दूसरा पोर्ट नंबर देना है, ठीक है। तो अब की बार हम चेंज कर दे रहे हैं। अब हम यहाँ दे दे रहे हैं 8080 दे दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से इंटर कर देना। अभी देखिए ये गलत बता रहा है क्योंकि ये पोर्ट नंबर पहले से बिजी है, ठीक है। तो हमें दूसरा पोर्ट नंबर दे देना। चलिए यहाँ से हम पोर्ट नंबर को बदल दे रहे हैं, हम 7070 कर दे रहे हैं, इंटर कर देना। अब देखिए हमारा सर्वर होस्ट हो गया। अब यही हम अपना IP एड्रेस डालेंगे जहाँ भी डाउनलोड करना हो। उसके बाद में पोर्ट नंबर 7070 डालेंगे तो वो क्या करेगा, वो ये हमारा सर्वर मोबाइल में ओपन हो जाएगा। वहाँ से हम अपने वायरस को डाउनलोड करते। तो अब चलिए हम चलते हैं मोबाइल पे। अब देखिए दोस्तों हम मोबाइल पे आ गए हैं। मोबाइल में हम क्रोम को ओपन कर लेंगे। क्रोम को ओपन करने के बाद में यहाँ हम अपना IP एड्रेस देंगे और वही पोर्ट नंबर देंगे जो यहाँ हमें कंप्यूटर में दिए थे 7070। तो चलिए यहाँ से हम ऑन कर लिए क्रोम को और यहाँ हम अपना IP एड्रेस डाल दे रहे हैं। IP एड्रेस क्या था जो हम सेकंड टर्मिनल पे इसको निकाले थे। तो IP एड्रेस ये हमारा, इसको हम यहाँ टाइप कर दे रहे हैं। या हमने टाइप कर दिया 192.168. उसके बाद में 43.161 ये टाइप कर देना और लास्ट में कॉलन लगा देना। कॉलन लगाने के बाद में 7070 लिख देना। उसके बाद में इंटर कर देना। अभी देखिए हमारा यहाँ से हमें सर्वर मिल गया, ठीक है। जो भी वहाँ सर्वर हम होस्ट किए थे यहाँ देखिए हमें मिल गया है। इसमें से हमारा कौन सा वायरस है, अभी देखिए इसमें ACI नाम का वायरस हमने बनाया। तो यहाँ देखिए ऊपर से 6वें नंबर पे है, इस पे हम क्लिक करके और यहाँ से इसको हम डाउनलोड कर ले रहे हैं। ACI.apk लिखा है, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में यहाँ डाउनलोड अगेन पे क्लिक कर देना और यहाँ कीप पे क्लिक कर देना। जैसे कीप पे क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ ओपन पे क्लिक कर देना, ये ओपन हो जाएगा। यहीं से इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक कर दिए हम। इंस्टॉल होने के बाद में यहाँ देखिए डन लिखा है और यहाँ ओपन लिखा है। अभी हमें इसको ओपन नहीं करना है। अब चलिए हम कंप्यूटर पे चलते हैं। कंप्यूटर पे आने के बाद में यहाँ जो उस टर्मिनल में चले आना। अब यहाँ हम इसका लिसनिंग पोर्ट मतलब स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी जो हमने यहाँ लिसनिंग पोर्ट बनाया उसको क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करने के लिए अभी हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं, Ctrl+C दबा के। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ लिसनिंग पोर्ट स्टार्ट करने के लिए हमें एक कमांड लगाना है। क्या कमांड लगाना है? वही पुराना वाला कमांड लगा देना जिससे हम वायरस को बिल्ड किए थे। बस यहाँ तक इसको हटा देना। इतना हटाने के बाद में और यहाँ जहाँ बिल्ड लिखा है यहाँ क्या लिख देंगे? सेल लिख देंगे। तो इसको हम हटा दे रहे हैं और यहाँ लिख दे रहे हैं सेल, SHELL। सेल लिखने के बाद में इंटर कर देना। जैसे इंटर करोगे इसका हमें मीटर पीटर सेशन मिल जाएगा। अभी देखना ये स्टार्ट हो रहा, कनेक्शन बना रहा हमारे वायरस से। अभी देखिए वेट कर रहा है। अब हमें चलना है मोबाइल पे। अब देखिए हम मोबाइल पे आ गए। यहाँ अब ओपन पे क्लिक कर देना। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ कंटिन्यू का परमिशन मांग रहा है। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब देखिए, चलिए हम यहाँ देखिए हमें इंटरप्रेटर का हमें सेशन मिल गया। अब देखिए फ़ोन हमारा इससे कनेक्ट हो गया। अब चलिए हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ यहाँ हम कमांड लगाएंगे। जैसे मान लो हमें डिवाइस का इन्फो देखना है तो यहाँ एक कमांड लगा DEVICE, डिवाइस लिख देना। उसके बाद में यहाँ लगा देना INFO। इतना लिखने के बाद इंटर कर देना। अभी देखिए हमें फ़ोन, ये जो फ़ोन में वायरस है जिससे वायरस कनेक्ट है उसका भी इंफॉर्मेशन हमें दिखा देगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ हमें फ़ोन का इन्फॉर्मेशन दिखा दिया किस फ़ोन से कनेक्ट है और उसका विंडोज़ वर्जन क्या है, मतलब एंड्रॉयड वर्जन क्या है और उसका मॉडल क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए सब कुछ दिखाई दे रहा। अब चलिए हम यहाँ से उसके कैमरे से फ़ोटो और वीडियो भी बना सकते हैं। तो उसके कैमरे का परमिशन के लिए लेने के लिए यहाँ एक कमांड लगाना पड़ेगा। यहाँ लगाना CAM लिखना, कैम लिखना और यहाँ लिख देना लिस्ट। ठीक है, LIST, कैम लिस्ट लिखने के बाद में इंटर कर देना। अभी देखिए हमने कमांड गलत लगाया है। कैपिटल में छोटे लेटर में रहेगा, मतलब स्मॉल लेटर में रहेगा C। ठीक है, तो यहाँ हम लगा दे CAM। उसके बाद में यहाँ लिखना LIST। ठीक है, इंटर कर देना। अभी देखिए हमें उसका अगर बैक कैमरे से हमें फ़ोटो या वीडियो बनाना होगा तो 0 प्रेस करेंगे। अगर फ्रंट आगे वाले कैमरे से बनाना होगा तो 1 प्रेस करेंगे, TAKE, टेक। उसके बाद में यहाँ लिखना PIC, टेक पिक लिख देना। उसके बाद में 1 लगा देना, इंटर कर देना। अभी देखिए उसके कैमरे से यहाँ सक्सेसफुली एक फ़ोटो क्लिक हो गया है और ये डंप नाम की फोल्डर में ये इमेज सेव हो गया है। अगर इसके बैक कैमरे से लेना होगा तो यहाँ लिखना टेक पिक और 01 की जगह पे क्या लिखना 0 लिख देना। अब चलिए अगर इसके फ्रंट कैमरे से या बैक कैमरे से वीडियो बनाना होगा तो यहाँ एक कमांड लगाना START, स्टार्ट लिख देना। उसके बाद में यहाँ लगाना वीडियो, VIDEO, वीडियो लिख देना। उसके बाद में 1 लिख कर इंटर कर देना। अब देखिए वीडियो बन रहा है। वीडियो जैसे हम इसको बंद करेंगे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अब इसको बंद करने के लिए इस एक कमांड लगाना पड़ेगा। यहाँ लिखना स्टॉप लिखने के बाद में वीडियो लिख देना। वीडियो लिखने के बाद में इंटर कर देना। अब देखिए सेव होकर वीडियो बंद हो गया। अब ये इसी डंप नाम के फोल्डर में सेव हो गया है। अगर उसके माइक से हमें ऑडियो का परमिशन चाहिए तो यहाँ लगा देना कमांड स्टार्ट। उसके बाद में ऑडियो लिख देना। ऑडियो लिखने के बाद में जैसे इंटर करेंगे तो ऑडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। अभी देखिए ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। अब जैसे इसको हम स्टॉप करेंगे तो ये डंप नाम के फोल्डर में ये ऑडियो सेव हो जाएगा। अभी चलिए एक कमांड लगाकर हम इसको स्टॉप करते हैं। तो स्टॉप करने के लिए क्या कमांड लगाएंगे तो यहाँ लिख देना स्टॉप लिखने के बाद में यहाँ लिख देना ऑडियो। जैसे इंटर करेंगे अब देखिए सक्सेसफुली सेव होकर डंप नाम के फोल्डर में ये सेव हो गया। वहाँ पर जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा आसानी। अब देखिए अगर उस फ़ोन का हमें कॉल लॉग्स निकालना है तो उसके लिए एक अलग कमांड लगाएंगे। कमांड क्या होगा, गेट लिखना। उसके बाद में कॉल लिखना, कॉल लिख देना। उसके बाद में यहाँ लिखना लॉग्स जैसे लिखना। उसके बाद में इंटर कर देना। जैसे इंटर करोगे अभी इसका कॉल लॉग्स सेव हो जाएगा उसी फोल्डर में। देखिए यहाँ सक्सेसफुली सेव हो गया है। डंप नाम के फोल्डर में ही सेव होगा ये सब और वहाँ से हम इसको जाके देख सकते हैं। आगे एक कमांड है वाइब्रेट से क्या होगा, उसका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ लिखना वाइब्रेट लिखने के बाद में यहाँ कितनी बार वाइब्रेट करवाना चाहते हो जैसे हमने लिख दिया
6 बार करवाना चाहते हैं तो इसके बाद में इंटर कर देना, उसका फ़ोन 6 बार वाइब्रेट करेगा। तो दोस्तों अभी तक जो हमने ऑडियो वीडियो इमेज सब रिकॉर्ड किया है कहाँ पे सेव है चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ ऊपर फाइल पे क्लिक कर देना और यहाँ ओपन फोल्डर पे क्लिक कर देना। ऐसे ओपन होगा, चले जाना एंड्रॉयड फोल्डर में। एंड्रॉयड फोल्डर में जाने के बाद में यहाँ एक डंप नाम का फोल्डर मिल जाएगा, इसमें चले जाना। यहाँ देखिए सब इमेज वीडियो ऑडियो वीडियो सब यहाँ पे पड़े हुए हैं। जिसको भी प्ले करके देखना होगा उसको यहाँ से हम प्ले करके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऑडियो को प्ले करते हैं। तो यहाँ पे ऑडियो है ऊपर, तो यहाँ पे हम ऑडियो को ओपन कर ले रहे हैं। अभी देखिए हमारा स्पीकर ऑफ है इसीलिए ऑडियो सुनाई नहीं देगा। तुम लोग अपने कंप्यूटर में करके इसको ज़रूर देखना, सुनाई देगा। तो ये है ऑडियो। अब इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं। क्लोज करने के बाद में अब नीचे हमारा वीडियो है, वो है ये हमारा इमेज है। अभी देखिए ये इमेज कैप्चर हुआ था और फिर इसके बाद में ये हमारा वीडियो है। ये वीडियो भी हम प्ले करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए ये हमारा वीडियो पूरा यहाँ से कैप्चर हुआ है और रिकॉर्ड भी किया है अच्छे से, और इसमें साउंड भी रहेगा, ठीक है। सेकेंड नंबर पे देखिए हमारा कॉल लॉग्स भी है जिसमें सभी नंबर हैं। अभी इसको हम ओपन करके नहीं दिखा सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं इससे कैसे हम बचेंगे। अगर कोई छोटा सा ऐप है और अधिक परमिशन मांग रहा है तो इसको इंस्टॉल नहीं करना है। कभी भी क्रोम से या किसी लिंक से किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत करना, और प्ले स्टोर से ही किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल। दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। हाँ, कमेंट करके मत भूलिएगा। अगले जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करना, उस टॉपिक पे हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे।